हर हर महादेव। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक अर्चना की जाए, पूजा की जाए, तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ ही साथ उनकी व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए हम सूर्य देव की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव को पूजा अर्चना करती और साथ ही रविवार की व्रत कथा सुनती थी। इस दिन वो एक समय ही भोजन करती और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से अत्यधिक ही प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कभी कोई कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह तो अत्यधिक खुश है, तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के घर से गोबर लाती और अपना आंगन लीपती, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार का दिन था, तो बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देव को भोग भी नहीं लगाया और साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी, तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। ये पड़ोसन ने उसकी गाय के पास गाय का सोने का गोबर पड़ा हुआ देख लिया। उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया और सोने के गोबर को पड़ोसन कुछ ही दिन तक लगातार धनवान हो गई, क्योंकि वह प्रतिदिन एक कार्य करती और गोबर अपने गाय का गोबर वहां रख देती और उसकी गाय का सोने का गोबर उठाकर ले आती। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा सुनती। और इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद ही आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधे रहा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत ही धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन जलने लगी। पड़ोस ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सिपाही भेजकर राजा ने गाय को महल में मंगवा लिया और साथ ही अगले दिन जब राजा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करने लगी और तभी सूर्यदेव को उन पे दया आ गई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और कहने लगे कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने में राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और अत्यधिक क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को भी सजा दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि रविवार को हर कोई व्रत करेगा। सूर्य देव का व्रत करके व्यक्ति धनी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। बोलिए सूर्य देव की जय हो। अब हम रविवार व्रत के नियम जानेंगे। व्रत वाले दिन तांबे से बनी हुई वस्तुएं कभी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन नीला, काला या ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए।
रविवार व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर सूर्यास्त के बाद ही एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन के लिए गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस दिन भोजन में तेल या नमक इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर अवश्य से ही खाना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ देकर पूजन शुरू करें। पूजन के लिए घर में मंदिर में भगवान सूर्य के स्वर्ण की फोटो प्रतिमा जो भी आपके पास उपलब्ध है, कैलेंडर इत्यादि भी आप पूजा कर सकते हैं, उसे स्थापित कीजिए। इसके बाद अक्षत, चंदन, रोली और साथ ही लाल पुष्प और दुर्वा से भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनकर नियमित रूप से आरती अवश्य से ही करनी चाहिए। इस प्रकार से रविवार के नियम है और माना जाता है कि रविवार का व्रत करने से रोग, बीमारी, कष्ट, दुविधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन खुशहाल बन जाता है। अगर आप भी रविवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष वाले रविवार को शुरू कर सकते हैं। वैसे तो भादवा माह के रविवार से इस व्रत का आरंभ किया जाता है। इस दिन अत्यधिक ही शुभ माना जाता है। इस व्रत का पालन 51, 30 या 12 रविवार तक करना चाहिए। अब रविवार व्रत की कथा सुननी चाहिए, मंत्र इत्यादि पढ़ के, और साथ ही कथा सुन के अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं डाली जाती हैं। उन्हें सुनकर अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी।